hydrocarbon. Wait, device is not connected. Wait for 1 second. Now it is audible to all. आवाज आ रही है किसी को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sarojji, is it audible to all? Yes, sir. Just respond. Anyone? Yes, sir. आवाज आ रही है किसी को? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Just carry on. Otherwise, I have to check. I think it is okay from my side. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो एक याद से कोई ऑडिबल नहीं है. चलिए तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन के बारे में. So we will continue the hydrocarbon in this lecture. Clear? तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एल्केन. तो एल्केन के अंदर हमने देखा कि एल्केन में सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है. Then we discuss the bond length that is equal to 1.5. कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमने देखी. कार्बन हाइड्रोजन bond energies हमने कंपेयर की. And then we started method to prepare alkene. So right now we will continue this topic, methods of preparation of alkene. Method of preparation of alkene. Clear? तो सबसे पहला मेथड हमने देखा by सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड. तो याद है वहां पे हमने सोडा लाइन की मदद से डीकार्बोक्सिलेशन किया और उसके बाद हमने डिस्कस किया सेकंड मेथड दैट इज वुड फिल्टर. क्लियर? तो एक बार वुड को फिर से डिटेल में. सो राइट नाउ दिस इज वुड फिल्टर. वुड फिल्टर. तो ये रिएक्शन कैसे कराते हैं कि हमने देखा. राइट, लेट्स सपोज हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है और इसमें हम सोडियम मेटल डाल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई वेरी गुड. तो दे विल फॉर्म R प्लस Na लाइक दैट. क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से मैकेनिज्म होता है. वी डिस्कस two molecules of alkyl halide will react with two molecules of sodium. Two atoms of sodium. इस तरह से two molecules of alkyl halide will react with two atoms of sodium. और यहाँ से दो यूनिट NaHC अलग in presence of dry water. So there is formation of this alkene unit R. So this is alkene R और साइड में दो यूनिट NaHC के बने. So what we observe is this method of preparation कि बेटा जितने कार्बन एल्काइल हैलाइड में उससे डबल कार्बन एल्केन में बने. So let's suppose if alkyl halide is of 2 carbon, So, Mr. then it contains 4 carbon.
So this is alkene. Excuse me, sir. This is alkene. Then तो जैसे हमने एग्जांपल से समझा, let's suppose this is CH3 CH2 Cl and this is sodium. इस तरह से in presence of dry ether, it will form whole. So what will be the answer? Anyone? Butane. If alkyl halide contains 2 carbons, then the number of carbon is alkene. Anyone? Sir, butane. So what will be the number of carbon in alkene? It would be of 4 carbon. 2 carbon का alkyl halide है, तो 2 molecule आपस में अटैच होंगे, तो 4 कार्बन का alkene बनेगा. Very good. देखो कैसे लिखेंगे इसको? CH3 CH2 Cl plus 2 atoms of sodium, और इसको उल्टा करके Cl CH2 CH3 Cl CH2 CH3 लाइन है. तो यहाँ से 2 यूनिट NaCl की अलग हो जाएंगी, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, दैट इज ब्यूटेन. तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? इन दोनों का टेक्सचर को. Okay, my voice is not clear. Wait for 1 minute. Let me check the time. It is okay now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Okay, thank you. अब मुझे भी सुनाई दे रही है. Feeling very comfortable. चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली दूसरा वाला जो था वो भी कनेक्टेड था, तो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट. देखो हम बात कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन के बारे में. तो वुड्स रिएक्शन में जितने कार्बन एल्काइल हैलाइड में होंगे उससे डबल एल्केन में मिलेंगे. डन. तो यहाँ पे यदि 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड लेंगे तो 4 कार्बन का एल्केन बनेगा. यहाँ से दोनों Cl को अलग कर देंगे NaCl की फॉर्म में. ठीक. सो द प्रोडक्ट वुड बी ब्यूटेन. CH3 CH2 CH2 CH3 and this is 2 units of NaCl like that. Clear? जैसे एक और एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, CH3 CH CH3 and this is Cl, sodium dry ether. So what would be the product then? क्या करेंगे? फिर से एक और यूनिट लेंगे. एग्जैक्टली इसकी डबल बन जाएगा. What would be the product? Sir, hexane. Sir, twice sodium chloride. Very good. 2 times of sodium chloride, but actually it is not hexane. Hexane नहीं बनेगा बेटा. उसमें कार्बन जो है वो चेन में रहेंगे, कार्बन ब्रांच के फॉर्म में रहेंगे. तो इसको कैसे लिखेंगे? एक और यूनिट लगा दूं, Cl CH CH3 CH3, this one. तो just remove 2 unit of NaCl और इसको जोड़ दो. तो it is not hexane. देखो ध्यान से,
CH3 CH CH3, ये पहला पार्ट है। इसी तरह से इसको जोड़ देंगे CH CH3 CH3, दिस इज सेकंड पार्ट एंड दिस इज 2 यूनिट ऑफ NaCl। डन। तो ये बन जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 2,3-dimethyl-butane. वेरी गुड, 2,3-डाइमिथाइल-ब्यूटेन। इसमें 6 कार्बन है, इसका मतलब ये नहीं कि हेक्सेन है, हो सकता है वो 6 कार्बन कुछ ब्रांच में हो। हेक्सेन तो तब बनता है जब लीनियर 3 कार्बन फिर लीनियर को ज्वाइन करते तो फिर रिजल्टिंग भी लीनियर होता। डन। नेक्स्ट राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिक्स्ड वुड्स? ये थी सिंपल वुड्स, दैट वाज सिंपल वुड। सिंपल वुड का मतलब एक ही तरह का एल्काइल हैलाइड होगा। लेट्स सपोज आप यहाँ पे 2 तरह के एल्काइल हैलाइड ले लें, एक में कम कार्बन, दूसरे में ज्यादा कार्बन, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी अलग अलग प्रोडक्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी कंसिडर दिस वन, RH प्लस R-H प्लस सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जब सिर्फ RH लेंगे तो R से जुड़ के RR बना देगा। बट यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? एनीवन? व्हाट मे बी द अदर पॉसिबिलिटी? सी R एक बार R से अटैच हो, दैट इज R R से अटैच हो जाएगा तो RR, या फिर R से जुड़ जाएगा तो R। तो देखो पहला वाला, दिस इज RR, second is R and third product is R, and this is 2 unit of Na. That's it. So this is known as wood, mixed woods, जहाँ पे 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यू आर गिवन CH3Cl, CH3CH2Cl and this is sodium atom in presence of dry ether, like that. तो यहाँ पे देखो इस एल्काइल हैलाइड में 1 कार्बन है, इसके अंदर 2 कार्बन है, तो पहले ये मिथाइल से जुड़ेगा तो 2 कार्बन का एल्केन बनेगा CH3 से कपलिंग कर लें, या फिर इथाइल से कपलिंग करेगा तो बताओ कितने कार्बन का मिलेगा? 4 कार्बन का, 2 + 2, दैट इज ब्यूटेन। And what would be the last product? क्रॉस, 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो कितने कार्बन का प्रोडक्ट? 3 कार्बन का। So this one, CH3 CH2 CH3 and this is 2 unit of NaCl. This one, it is known as mixed Bose reaction. When you are given different type of alkyl halide, then due to the cross reaction, there are 3 different products can be formed. Note it. So any doubt in this mixed Bose? Anyone? Just tell me. Jeffrey, Agam, No, sir. Aditya, any doubt? No, sir. तत्वज्ञ, ये समझ में आया सभी को हाउ टू परफॉर्म द मिक्स बोथ रिएक्शन? वेरी सिंपल, बस यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, R से जुड़ेगा तो RR, R से जुड़ेगा तो R एंड द थर्ड वन इज R। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। नेक्स्ट इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, देखते हैं ये किससे बनता है। राइट डाउन, विच ऑफ फॉलोइंग
which of following alkane cannot be prepared by Wurtz reaction? By Wurtz reaction. First one, ethane. Second one, propane. Third, methane. And fourth is butane. Tell me which is correct answer. Anyone? Methane. Yeah, please. Methane. बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, which is not formed by Wurtz reaction. Wurtz में क्या होता है, दो तरह से कार्बन आपस में कपलिंग रिएक्शन करते हैं. तो यदि हम कम से कम भी लें तो दो कार्बन तो होंगे ही होंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से, फिर 3, 4, 5 जितने भी बनाने वो बन सकते हैं. तो इफ वी टॉक अबाउट द ओनली हाइड्रोकार्बन which cannot be formed by Wurtz reaction is methane. तो मीथेन नहीं बनेगा. This is important. इसको आप याद रखना. Methane cannot be formed. Methane cannot be prepared by Wurtz reaction. Methane cannot be prepared by Wurtz reaction. Next method, write down. Third, I think this is the fourth one. Check करो. पहला था सोडियम सोल्ट, दूसरा alkyl halide by adding reducing agent, तीसरा था Wurtz, and this is fourth one, I guess. Isn't it? Yes, sir. Fourth method of preparation. Next, write down from Grignard reaction. Grignard reagent. तो बेटा ये वाला जो रिएक्शन है ये हम एडिशनल कर रहे हैं, बट ये रिएजेंट आपको क्लास 12th में मिलेगा, ये क्लास 11th में नहीं है. बट दिस इज रिलेटेड विथ हाइड्रोकार्बन, रिलेटेड विथ एल्केन, दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग इन दिस चैप्टर आल्सो. क्लियर? बाकी ये 12th में तो मिलेगा ही. सो व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? सी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बेसिक फॉर्मूला होता है RMPS. वेरी इंपोर्टेंट. R का मतलब यहाँ पे है एल्काइल ग्रुप और X का मतलब है हैलोजन. R इज एल्काइल ग्रुप एंड X इज हैलोजन हियर. तो जैसे फॉर एग्जांपल CH3MgBr. इज इट ग्रिग्नार्ड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. ग्रिग्नार्ड होगा. CH3 एल्काइल ग्रुप की जगह है मैग्नीशियम और उससे हैलोजन जुड़ा है ब्रोमीन, तो इसका नाम ऐसे होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. जनरल नेम देखो, दिस इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. तो यहाँ पे क्या नाम होगा एक कार्बन का? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. So the name of this one is methyl magnesium bromide, like that. अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन कैसे बनेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. हालांकि ये 10th 11th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी जेई नीट और 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट. 12th में ये रिएक्शन मिलेगी. तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आएगा, दैट इज एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. अब ये क्या होता है देखते हैं. कंटेनिंग कंपाउंड, तो ये R जो है वो नेगेटिव है, X नेगेटिव है और Mg पॉजिटिव है. तो ये R नेगेटिव एक्टिव हाइड्रोजन को लेके RH बना देगा, दैट इज एल्केन. दैट इज एल्केन. क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अब
एक्टिव हाइड्रोजन याद रखना कौन सा होता है, एक्टिव बोलो या फिर एसिडिक बोलो, बोथ आर सेम। जो इसको ऐसे याद रख सकते हो, दिस इज सोनी ट्रिक। तो हमारे कोटा के एक टीचर ने ये ट्रिक बताई थी। सोनी ट्रिक का मतलब सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन और ट्रिपली बॉन्डेड, इनसे अटैच कोई हाइड्रोजन होगा वो एक्टिव होगा, वो एसिडिक होगा। कौन सा? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन और ट्रिपल बॉन्ड, दीज आर एक्टिव हाइड्रोजन। तो एच डिनोट सल्फर, इस ट्रिक को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, एन मतलब नाइट्रोजन, आई स्टैंड फॉर आयोडीन एंड ट्रिक मतलब ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, दिस इज ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन। तो इनसे जुड़ा कोई भी हाइड्रोजन होगा वो एक्टिव होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन HI, इज इट एसिडिक? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Exactly. ROH, alcohol, this one Yes, sir. एसिडिक, ऑक्सीजन से जुड़ा है। RNH2, ये वाले हाइड्रोजन ये Yes, sir. किससे जुड़े हैं? Yes, sir. The nitrogen. एग्जैक्टली, दिस इज ऑल्सो एसिडिक। इसको नोट करो, फिर रिएक्शन देखते हैं। तो ये इट इज अ काइंड ऑफ ट्रिक to check whether the given hydrogen is acidic or not. So the trick is hydrogen attached to sulfur, oxygen, nitrogen, iodine and triply bonded like this one. ये वाला CH triple bond CH, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक Yes, होगा sir. because it is bonded with the triply bonded carbon. इसको नोट करो। तो ये ट्रिक मन में याद रखनी है, एग्जाम में नहीं लिखनी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। So RMgX is the basic formula of Grignard reagent, that is alkyl magnesium halide. नेक्स्ट, अब देखो रिएक्शन कैसे होगी। तो इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मॉड्यूल्स में मिलेंगे, उनको भी देखेंगे। सी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसमें हमने एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंपाउंड ले लिया, लेट इट बी ROH, दिस वन RMgX plus ROH. So tell me, is it contain acidic hydrogen? Yes, sir. Yes. It is attached to OH. तो ये कैसे रिएक्ट करेगा? This one RO and this is H. ये वाली यूनिट अलग हो जाएगी और RH बना देगा एल्केन। तो ये हो गया RH प्लस मैग्नीशियम से हैलोजन भी जुड़ेगा और OR भी जुड़ेगा, दिस वन, दिस इज द प्रोडक्ट। मैग्नीशियम से हैलोजन भी जुड़ा है और OR ग्रुप भी, और साइड में मिल गया एल्केन। जैसे वन मोर एग्जांपल, RMgX Grignard reagent प्लस RNH2, तो यहाँ पे दो एक्टिव हाइड्रोजन है, तो इस एक एक्टिव हाइड्रोजन को लेके तो ये RH बना देगा और ये डायरेक्टली किससे जुड़ जाएगा? मैग्नीशियम से। तो दिस इज RH प्लस MgX NHR, like that. Clear? So this R will grab this acidic hydrogen from active compound to form alkane. तो एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, very important for your NEET, AIMS, JEE and mains and advanced. See, find the moles of
moles of methane formed when methyl magnesium chloride CH3MgCl excess of methyl magnesium chloride is treated with this compound, this one, NH, this is OH, C triple bond CH. Very simple. Treated with 1 mole of this compound, 1 mole of given compound. तो इसमें पेन भी नहीं चलाना. वेरी सिंपल क्वेश्चन. बताओ एनीवन. देखो एक करते हैं, उसके बाद फिर आपको आइडिया लग जाएगा. तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में ये CH3 माइनस है. इसको जहां से भी एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा उस हाइड्रोजन को लेके ये मीथेन बना देगा. तो इस कंपाउंड में, इस 1 मोल कंपाउंड के अंदर कितने एसिडिक हाइड्रोजन होंगे? एनीवन? 3. वेरी गुड. 3 मोल. 1 मॉलिक्यूल के अंदर 3 और 1 मोल के अंदर 3 मोल. ये वाला. दिस इज ट्रिपली बॉन्डेड. दिस इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन एंड दिस इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन. तो ये मिथाइल इसको लेके मीथेन बना सकता है, इसको लेके भी और इसको लेके. तो कितने मोल बनेंगे मीथेन के? 3. वेरी गुड. करेक्ट आंसर. 3 moles of methane. So it is very good question. एक और एग्जाम्पल, सेकेंड वन. तो ये थोड़ा सा बोर्ड से हटके हैं और नीट जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसका आंसर बताओ. दिस इज OH, CH2, this one NH2, SH, and this is CH. 4. मान लो 4 mole. बिल्कुल. वेरी गुड. यदि 4 इज करेक्ट आंसर. इससे ट्रीट करते तो 4 मोल बनते. एक ये एसिडिक है, ये वाला हाइड्रोजन, दिस वन एंड दिस वन. 4 मोल्स. नोटेड. तो इसमें कोई डाउट किसी को? एनी डाउट हाउ वी आर चेकिंग द मीथेन? वेरी सिंपल. जो ट्रिक हमने देखी उससे करस्पॉन्डिंग रिएक्शन कराओ. तो जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन होंगे उनसे ये रिएक्ट कर जाएगा और एल्केन बना देगा. तो इसका 4 होगा या 5? एनीवन? 4. 4. फिर से चेक करो. इस नाइट्रोजन पे कितने एसिडिक हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2. Yes, sir. तो 5. ये 5 इज करेक्ट आंसर. 4 इज इनकरेक्ट. बाकी सब पे एक एक एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा, बट नाइट्रोजन के पास 2 है. तो 1, 2, 3, 4 एंड 5. 4 इज इनकरेक्ट. 5 मोल्स ऑफ मीथेन. ये ऐसा क्वेश्चन नीट में और जे में दोनों में आ चुका है. तो हाउ टू चेक हाइड्रोकार्बन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एंड एक्टिव हाइड्रोजन? नोटेड. बिल्कुल सिंपल है, बस वो ट्रिक याद रखना और उससे रिएक्ट करा दो. तो जितने भी हाइड्रोजन होंगे उन सबको लेके ये मिथाइल एनाइन मीथेन बना देगा. नेक्स्ट मेथड. Next method is fifth one, that is from alkyne. Write down from alkyne. From alkyne. बहुत सिंपल सी रिएक्शन है. एल्काइन से कैसे बनाएंगे? बाई हाइड्रोजिनेशन. बाई हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सी
ये रिएक्शन कैसे होगी? वेरी सिंपल, जैसे हमारे पास एक एल्काइन है, एनी एल्काइन, दिस इज आर ट्रिपल बॉन्ड सी आर। एल्काइन का मतलब ट्रिपली बॉन्डेड, दिस इज एल्काइन। अब यहाँ पे हमें हाइड्रोजन ऐड करना है, तो याद रखना हाइड्रोजन के ऐड करने को हाइड्रोजनेशन कहते हैं, और हाइड्रोजन हमेशा किसी एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऐड होता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। तो कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज एडेड इन एनी ऑफ दिस कैटलिस्ट, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, निकल या फिर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, एनी ऑफ दिस। तो सबसे पहले एक मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक होगा और वहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्लियर? तो एक मल्टीपल बॉन्ड मतलब ट्रिपल का डबल हो जाएगा और दोनों पे एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे, लाइक दिस वन। एक बॉन्ड को ब्रेक करो और 2 हाइड्रोजन लगा दो, दिस वन। इसके बाद फिर से यदि आप हाइड्रोजनेशन कराते हो, अगेन हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो फिर से ये मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल का सिंगल बन जाएगा और फिर से एक एक हाइड्रोजन लग जाएंगे, दिस वन। दिस वन। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एल्काइन की मदद से पहले क्या प्रिपेयर किया? एल्कीन, डबली बॉन्डेड कंपाउंड, और फिर एल्कीन की मदद से एल्कीन, लाइक दैट। तो वेरी सिंपल, हाइड्रोजन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऐड करेंगे, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजनेशन इज नोन एज कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। सो एल्कीन on reaction with hydrogen in presence of nickel, platinum or palladium catalyst converts to alkene, alkyne actually, clear? Alkyne, पहले alkyne देते हैं, converts to alkene, which on further reaction converts to alkane, This process is known as catalytic hydrogenation. Catalytic hydrogenation. तो यदि हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करेंगे, then it is catalytic hydrogenation. Now, one of the important named reaction, let's suppose यहाँ पे हम particularly निकल काम में लेते हैं, then this is known as Sabatier-Sanderen reaction. In case of nickel catalyst, reaction is known as Sabatier. This is a named reaction. साइंटिस्ट का नाम है Sabatier-Sanderen reaction. तो ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि Sabatier-Sanderen रिएक्शन किस कैटलिस्ट में कराते हैं? तो इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो एक एग्जांपल करके बताऊं, राइट डाउन। जैसे हम इथाइन को हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल रिएक्ट कराते हैं, तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथाइन की रिएक्शन, वेरी गुड, इथेन वुड बी द फाइनल प्रोडक्ट। इथाइन से एक बॉन्ड टूटेगा तो बनेगा इथीन,
एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा और फिर से रिएक्शन होगी तो फाइनल प्रोडक्ट इथेन बनेगा। कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एंड दिस इज सिंगल बॉन्ड। नोट इट। So any doubt up to this? Anyone? No, sir. फाइन। ये रिएक्शन समझ में आई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। तो बिल्कुल आसान है, बस मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करते जाओ और दो हाइड्रोजन लगाते जाओ। तो ये बताओ, इफ समवन आस्क्स यू कि एक ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लगे? 2. 4 molecule. वेरी गुड, 2 मॉलिक्यूल। हालांकि कार्बन तो हाइड्रोजन तो 4 जुड़े, बट मॉलिक्यूल 2 ही थे। पहले मॉलिक्यूल से 2 जुड़ गए और फिर अगले मॉलिक्यूल से 2 और। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लिखेंगे होमवर्क में। राइट डाउन दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क। इसका प्रोडक्ट लिखेंगे CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटालिस्ट। हाइड्रोजन एक्सेस में है, so you have to write the final. Next method, write down 6 methods of preparation from alcohol, aldehyde and ketone. इनकी हेल्प से एल्केन कैसे बनेंगे? Methods of preparation of alkane from alcohol, aldehyde and ketone. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा अल्कोहल की। इन तीनों को ही एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी एंड ऑल ऑफ दीज will be converted to respective alkane by reducing agent, and that reducing agent is hydrogen iodide. Very important. This is very strong reducing agent. तो इनमें से यदि आप किसी को भी एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप हाइड्रोजन आयोडाइड यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें एल्कोहल, ROH, दिस इज एल्कोहल, इसमें आप HI ऐड कर दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RH में, एल्केन में, और आयोडीन और वाटर अलग हो जाएगा। दिस इज एल्केन। तो हमने एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दिया? एल्केन में। तो दिस इज RH, H2O एंड I2। आयोडीन से I2 बनेगा, OH और H से बनेगा H2O और एक और यहाँ पे RH। नेक्स्ट, लेट्स सपोज आप इसको एल्डिहाइड से बनाना चाहते हो। दिस इज RCOH, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया, अदरवाइज एल्डिहाइड को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? RCHO, RCHO। तो यदि इसकी रिएक्शन हम HI से कराएंगे तो ये भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये CHO की जगह CH3 बन जाएगा। CH3 फिर से I2 प्लस वाटर, दिस वन। एंड लास्ट, लेट्स सपोज आपको कीटोन मिले, RCOR, दिस इज कीटोन। फिर से HI की रिएक्शन करा दो तो ये जो CO है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस बिकम RCH2R, फिर से आयोडीन प्लस वाटर, दिस वन।
तो तीनों केसेस में अलग अलग पैटर्न से एल्केन बन रहे हैं। ROH में क्या किया था, इस OH को हटा के H लगा दिया। एल्डिहाइड में क्या किया, इस CHO को हटा के CH3 लगा दिया। और कीटोन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O को रिमूव करके बीच में CH2 इंसर्ट कर दिया। क्लियर, नोटेड। इसका एक एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा। सो लेट अस चेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। देखो बोर्ड पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया जाए CH3 CH2 CH2 OH प्रोपेनॉन, और इसकी रिएक्शन हम कराएं HI के साथ। दूसरा एसीटोन CH3 CO CH3, इसकी रिएक्शन HI के साथ। तो बताओ पहले रिएक्शन में क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। Propane plus I2 plus H2O. वेरी गुड, बिल्कुल सही। इस OH को हटा दो, एल्कोहल है, OH को हटा के H लगा देंगे, तो बन जाएगा प्रोपेन CH3 CH2 CH3 प्लस आयोडीन प्लस वाटर। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड इज कीटोन और एल्डिहाइड। Ketone. सेकेंड वन कीटोन, वेरी गुड, दिस इज कीटोन। तो कीटोन में क्या करते हैं, बीच वाले CO को CH2 में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर, प्रोपेन, एग्जैक्टली। सो द प्रोडक्ट इज CH3 CH2 CH3 plus iodine and this is H2. Note it down. So any doubt in today's lecture? Anyone? No, sir. No, sir. Fine. मिहिर तत्वज्ञ, बेटा आपको कोई डाउट तत्वज्ञ? No, sir. चलिए तो बेटा एक बार इस लेक्चर को रिवाइज करना, काफी ज्यादा रिएक्शन थी इसमें, तो एक बार सारी रिएक्शन को आप जितने भी क्वेश्चन हमने देखे उनको आप रफ कॉपी में ट्राई करना, खुद से पढ़ के और फिर खुद से ट्राई करना। एंड देन इसके बाद एक और मेथड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका मैकेनिज्म भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज कॉल्वेज रिएक्शन, और जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम कल कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एंड देन आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज we will discuss chemical reactions of alkane and will move to alkene and then alkyne. Done? So thank you. Have a nice day.